हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। वो न सिर्फ तेज दौड़ता था बल्कि बहुत ही समझदार और जिज्ञासु भी था। जंगल में हर कोई उसे उसके तेज दिमाग के लिए जानता था। चिंटू का घर एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे बना हुआ था। सुबह होते ही वो अपनी माँ के साथ बाहर निकलता, ताज़ी घास खाता और फिर पूरे जंगल में घूमने निकल जाता। उसे नई नई जगहों को देखना और उनके बारे में जानना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, चिंटू जंगल में घूम रहा था कि उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ जंगल के उस हिस्से से आ रही थी जहाँ कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जगह को काला पहाड़ कहा जाता था। कहा जाता था कि वहाँ कोई रहस्यमयी ताकत रहती है जो वहाँ जाने वाले जानवरों को डरा देती है। चिंटू ने पहले तो सोचा कि वो वहाँ न जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहाँ खींच ले गई। धीरे धीरे वो काले पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई जानवर मिले जिन्होंने उसे वहाँ जाने से मना किया, लेकिन चिंटू नहीं माना। जब वो काले पहाड़ के पास पहुंचा तो वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। चिंटू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से वही अजीब आवाज़ आ रही थी। चिंटू धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में देखने की आदी हो गईं। गुफा के अंदर उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर हिल रहा था। चिंटू को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे पत्थर के पास गया और ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक पत्थर के पीछे से एक बूढ़ा कछुआ बाहर आया। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम काका कछुआ है। चिंटू ने राहत की सांस ली और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये अजीब आवाज़ क्या है? काका कछुआ ने कहा, ये आवाज़ इस गुफा में फंसी हवा की वजह से आती है। जब हवा इस पत्थर से टकराती है तो ये आवाज़ पैदा होती है, लेकिन जंगल के जानवर इसे रहस्य समझकर डर जाते हैं। चिंटू को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तो इसका मतलब यहाँ कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है? काका कछुआ ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, डर केवल हमारे मन में होता है। अगर हम हिम्मत से काम लें तो हर डर को दूर किया जा सकता है। चिंटू ने कछुए की बात को ध्यान से सुना और उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने तय किया कि वो इस सच को जंगल के बाकी जानवरों को बताएगा। अगले दिन चिंटू ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें काले पहाड़ का सच बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब चिंटू उन्हें गुफा तक ले गया और उन्हें सब कुछ दिखाया तो सभी जानवरों का डर खत्म हो गया। अब काला पहाड़ डर की जगह नहीं बल्कि सीख का स्थान बन गया था। सभी जानवर वहां जाने लगे और उन्होंने अपने डर को जीतना सीख लिया। चिंटू की समझदारी और हिम्मत की वजह से जंगल में एक नई सोच का जन्म हुआ। अब कोई भी बिना वजह किसी बात से नहीं डरता था। एक दिन जंगल में एक और समस्या आई। एक लोमड़ी जंगल में आई जो बहुत चालाक थी। वो छोटे जानवरों को डराकर उनका खाना छीन लेती थी। सभी जानवर उससे परेशान थे। चिंटू ने इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला किया। उसने एक योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। अगले दिन जब लोमड़ी खाना चुराने आई तो चिंटू और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। उन्होंने मिलकर उसे समझाया कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो उसे जंगल छोड़ना पड़ेगा। लोमड़ी पहले तो नहीं मानी, लेकिन जब उसने देखा कि सभी जानवर एकजुट हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। इस तरह चिंटू ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से जंगल को एक और समस्या से बचा लिया। समय बीतता गया और चिंटू बड़ा होता गया। अब वो जंगल का सबसे समझदार और सम्मानित जानवर बन चुका था। सभी जानवर उसकी सलाह मानते थे और उसे अपना नेता मानते थे। चिंटू ने हमेशा यही सिखाया कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दे और हमेशा सच्चाई और हिम्मत के रास्ते पर चलें। एक दिन चिंटू अपनी माँ के साथ बैठा था। उसकी माँ ने उससे कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने अपने दिमाग और हिम्मत से पूरे जंगल की सोच बदल दी। चिंटू मुस्कुराया और बोला, ये सब आपकी सीख का ही नतीजा है माँ। आपने ही मुझे सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद से चिंटू की कहानी जंगल में हर कोई सुनाने लगा। वो एक मिसाल बन गया था, माइनस एक छोटे से खरगोश की, जिसने अपने साहस और बुद्धिमानी से पूरे जंगल को बदल दिया। सीख, डर अक्सर हमारे मन का भ्रम होता है। अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें तो हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। साथ ही एकता में बहुत ताकत होती है। माइनस मिलकर हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।